हेलो स्टूडेंट, देखो बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के लिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, पूरा थ्योरी में भी आपको केमेटोग्राफी, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ पेपर केमेटोग्राफी। पेपर केमेटोग्राफी क्या, पेपर से समझ में आ रहा है, कागज में जो प्रैक्टिकल उसको कागज केमेटोग्राफी पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है। और ये जो केमेटोग्राफी चैम्बर है अपने प्रैक्टिकल लैब में रखा हुआ है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लैब में आप देखेंगे पूरा आप बता सकते हैं अपने लैब में ये भी पूरे जितने ऑपरेटर जो भी आपके थर्ड सेमेस्टर के पूरे ऑपरेटर अपने लैब में है, ठीक है। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी का 1906 में मिखेल फ्लेट ने 1906 में मिखेल फ्लेट ने क्रोमेटोग्राफी के बारे में विकसित किया। आर्च मॉर्टिन एवं आरएलएल साइंजे ने रसायन खोज के बारे में इसको बताया, ठीक है। तो किसने, मॉर्टिन ने और साइंजन ने इसके बारे में बताया। साथ ही घटकों को पृथक करना या पहचानने की विधि है। अलग अलग घटक होते हैं, जैसे कि पालक आपको हरी दिखती है, मगर केमेटोग्राफी विधि के द्वारा उसके और भी जो लवण पाए जाते हैं या जो उसमें कलर है उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग अलग घटकों को पृथक करना ही केमेटोग्राफी के अंतर्गत आता है। केमेटोग्राफी तकनीक दो फेज में होती है, एक सोखने वाली होती है जिसको क्या कहते हैं, सोखने वाली होती है जिसको एडोस्पोर्स भी कहा जाता है। स्थिर फेज और गतिज फेज। देखो एक फेज होता है स्थिर रख के और एक होता है गति करके, तो दो प्रकार के फेज होते हैं, ठीक है। केमेटोग्राफी को यानी कि सीधे स्थिर रख के रख देंगे तो अपने आप होगा, दूसरा क्या होता है इसको घुमाया जाता है। कागज केमेटोग्राफी तकनीक सर्वप्रथम सोहेन बेन ने कागज केमेटोग्राफी, ये कागज है 1961 में सोहेन बेन ने कागज केमेटोग्राफी के बारे में बताया। कागज केमेटोग्राफी सेलुलोज मैट्रिक्स, इसमें कागज का एक टुकड़ा स्थिर अवस्था में रूप में रखा जाता है। ये कागज का एक टुकड़ा है जिसको एक स्थिर अवस्था में केमेटोग्राफी चैम्बर के अंदर रखा जाता है। इसका उपयोग कागज मोटा होता है, ये केमेटोग्राफी जो होता है वो मोटा कागज होता है, मुड़ता है। साथ ही इसमें सेलुलोज द्वारा निर्मित होता है। केमेटोग्राफी पेपर किससे निर्मित होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये कागज सेलुलोज द्वारा निर्मित होता है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। साथ ही इसमें कम केमेटोग्राफी की दो प्रकार की होती है। पहली होती है आरोही केमेटोग्राफी और अवरोही केमेटोग्राफी। देखो आरोही केमेटोग्राफी, इसमें विलायक ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर गति करता है, देखो ऐसा ऊपर की ओर गति करता है तो आरोही। अवरोही क्या कहलाएगा, जब नीचे की ओर गति करता है तो वो क्या कहते हैं, अवरोही कहलाता है। तो इसमें पात्र में रखना, तो याद रखना जब ऊपर की ओर तो नीचे अक्ष पर, जब कागज नीचे अक्ष पर रखा जाएगा तो वो ऊपर की ओर गति करेगा। और जब क्या करते हैं कागज चैम्बर को क्या करते हैं हम ऊपर की पात्र में लटका देते हैं तब वो नीचे की ओर गति करेगा। अमीनो अम्लों के आरोही कागज केमेटोग्राफी। अब देखो मान लो कि ये केमेटोग्राफी पेपर है, इस पेपर को ये केमेटोग्राफी चैम्बर में रखने के लिए क्या करना होता है, फोल्ड करना होता है। तो ये मैंने फोल्ड करके भी रखा है, देखो आपको समझ में आएगा, ये दोनों इसके कोने यहाँ पे मिले हुए था, पेपर रोल्ड कर दिया है। देन ये क्या है, केमेटोग्राफी चैम्बर में इसको अपन ने हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद यहाँ पे विलयन भरा हुआ होता है, सॉल्वेंट भरा हुआ होता है। अब ये सॉल्वेंट धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। और जो ये ड्रॉप लगे हुए हैं इसमें अलग अलग क्या ड्रॉप रखे, मान लो पालक की पत्ती की अपन ने रख दी है और सॉल्वेंट भरा है, अमीनो अम्ल भरा है। इसके द्वारा ये ऊपर की ओर जब चढ़ेगा तो इसको क्या कहते हैं अपन, आरएफ, क्या कहते हैं आरएफ। देखो आरएफ कहलाता है, जब क्या कहलाता है ये ऊपर की ओर सॉल्वेंट चढ़ता है, ठीक है। तो ये भी याद रखो कि जो आरएफ जो होता है विलयन द्वारा तय की गई दूरी बटे क्या होता है, विलायक द्वारा तय की गई दूरी। आरएफ का मतलब क्या होता है, विलय द्वारा तय की गई दूरी, तुम्हें भी है समझ लो केमेटोग्राफी, ठीक है। विलय द्वारा तय की गई दूरी अपान विलायक द्वारा तय की गई दूरी को हम कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले मान लो अमीनो अम्ल, आरोही क्रम में मान लो केमेटोग्राफी के द्वारा अमीनो अम्ल को आरोही कागज द्वारा प्राप्त करना है। तो आवश्यक सामग्री में क्या है, केमेटोग्राफी चैम्बर लगेगा, बीकर लगेगा, केमेटोग्राफी पेपर लगेगा, साथ ही क्या होता है स्लेटर दंत अमीनो अम्ल का मिश्रण। अमीनो अम्ल का मिश्रण जो होता है इसमें मान लो ब्यूटेनॉल ले लो, एसिटिक अम्ल ले लो, साथ ही इसमें जल ले लो। मैं 4:1:4 तीन चीजें मिला दी अपन ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया निहाइड्रिन, और साथ में ले लिया अपन ने निहाइड्रिन ले लिया। अब केमेटोग्राफी में एक चौकोर टुकड़ा अपन ने काट लिया, काटने के बाद क्या करते हैं केमेटोग्राफी में सिलेंडर में एक से एक पेंसिल से अपन इसमें
लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं, कार्बन पेंसिल प्रत्येक में एक एक ड्रॉप क्या रख दिया अपन ने, नमूना एक सैंपल को रख दिया। सैंपल रख दिया, सैंपल रखने के बाद क्या करते हैं, केमेटोग्राफी को ओवन, ये ओवन आता है 45 डिग्री पर क्या किया, टेम्परेचर को कर दिया। फिर केमेटोग्राफी ओवन में रोम ड्रायर, क्या आता है, ड्रायर आता है, उसको अपन केमेटोग्राफी पेपर को सुखा लेते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, रंगीन दिखाई दे। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे ड्रॉप ऑफ बिलियन बढ़ेगा उसको सुखाएंगे ओवन में रखने के बाद इसमें अलग अलग स्पॉट दिखाई देने लगेंगे। तो जो स्पॉट दिखाई देने लगते हैं वो अपन को पता चल जाता है कौन कौन से अम्ल है उनकी जो भी है। जैसे हीमोग्लोबिन अगर निकाल तो उसका क्या, सॉरी पालक की पत्ती का अगर निकाल रहे हो या 2-3 प्रकार के बिलियन मिश्रण का निकाले तो अलग अलग मिश्रण अपने आप पृथक हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कहलाता है कि आरएफ जो कहलाता है, आरएफ दूरी मैंने अभी आपको बताई क्या कहते हैं, विलय द्वारा तय की गई दूरी बताइए, विलायक द्वारा तय की गई दूरी आरएफ, ये याद रखना एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो 0 से और 1 के मध्य होती है, हमेशा याद रखना आरएफ दूरी क्या 0 से 1 तक के मध्य होती है। ठीक है, डायग्राम भी मैंने बना आरएफ में, देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, आरएफ जो होता है, आरएफ शुद्ध नमूने के बीच की तुलना की जाती है। आरएफ क्या कहलाती है, अज्ञात से, अज्ञात जो होता है अज्ञात से शुद्ध नमूने के बीच की जो होती है दूरी तय की जाती है। आरएफ अमीनो अम्ल की पहचान हेतु उपयोग किया। अब अमीनो अम्ल इसमें कौन सा अपन इसमें पहचान लेंगे, मिलाकर रख दिया। केमेटोग्राफी कागज जो होता है बहुत ही आसानी से यूज करना चाहिए, पेंसिल से इसमें लाइन खींचना चाहिए, फिर इसमें एक एक ड्रॉप सैंपल रखना चाहिए। विलियन कागज के नीचे से जो विलियन है वो यहाँ तक डीप होना चाहिए, जो कागज है ना वो थोड़ा सा टच होना चाहिए, अपने आप पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा और क्रम ऊपर की ओर जाने लगता है। ठीक है, और यहाँ ड्रेन का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मुझे मैंने जो आप बताया आपको पेपर केमेटोग्राफी का ही मतलब होता है रंगीन लिखावट, रंगीन रूप से लिखना ही केमेटोग्राफी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के विलयन जो होते हैं उनको इसके द्वारा पृथक करके हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा, ये आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल दोनों से रिलेटेड